हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। क्लासेस कैसी लग रही है आप सभी को? आज सबसे पहले आप सभी आइएगा, क्लास को करिएगा और एक बात जाते जाते मुझे ये बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है, आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको मैटर अच्छा लग रहा है कि जो पॉइंट आपके सिलेबस में दिया गया है वो उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस में लेकर चल रही हूँ वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है, यूज़फुल हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है। आप शालिनी डेट क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। जो भी लोग नए हैं उनका बहुत स्वागत है शालिनी डेट क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और जाते जाते एक कमेंट तो मेरे लिए करते ज़रूर जाइएगा, ऐसा मैं आप सभी से उम्मीद कर सकती हूँ। आज की इस क्लास में आप देख रहे हैं हम यहाँ पे सोशल साइंस की क्लास करेंगे, सामाजिक अध्ययन की क्लास करने चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारी दूसरी क्लास है। एक क्लास हमने की है, सिलेबस मैंने आपको शेयर किया हुआ है, सारी चीज़ें मैंने आपको अपडेट कर दी है। हमारी एक सिलेबस की क्लास हो गई और एक क्लास हमारी जो है एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारी हो गई। हमने चैप्टर 1 की स्टार्टिंग कर दी है। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है। हम भारत ने प्रथम साम्राज्य की स्थापना से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे थे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं उसी के। आपका पहला चैप्टर चल ही रहा है, भारत ने प्रथम साम्राज्य की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है और आगे के पॉइंट देखिए। अब यहाँ पर हमने वहाँ पे स्रोत पढ़े थे ना, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, लास्ट क्लास में। अब हम यहाँ पर पढ़ने चल रहे हैं नया टॉपिक है, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ। चंद्रगुप्त मौर्य की क्या क्या उपलब्धियाँ थी इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक मैप दिख रहा है। ये पूरी उनकी विजय का पूरा एरिया, कवरेज एरिया उनके पूरी विजय का, इन्होंने जिन जिन राज्यों पे पूरा अपना कब्जा कर लिया था, अपना विस्तार को पूरा फैला लिया था, जहाँ इन्होंने विजय प्राप्त की थी, वह ये एरिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, सबसे पहली विजय अगर आती है और नाम आता है तो वो है पंजाब विजय। कहाँ की विजय? पंजाब प्रांत की विजय। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। ठीक है, सिकंदर के स्वदेश लौट जाने तथा अकाल मृत्यु के कारण सेना नायकों में कोहराम मच गया और वे राज्यों के लिए आपस में झगड़ने लगे। सिकंदर का अपने देश को वापस लौट जाना और उसका अकाल मृत्यु हो जाना अचानक ही, तो जो सेना नायक थे उनमें कोहराम मच गया, एक उथल पुथल, एक हलचल सी मच गई और वे राज्यों के लिए आपस में ही झगड़ा करने लगे। वो राज्य जो अलग अलग राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में थे, छोटी छोटी चीज़ें थी, विरासत थी, वे आपस में ही झगड़ा करने लगे। उसका परिणाम क्या निकला? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने विदेशी शासकों की फूट और जनता के असंतोष से लाभ उठाकर यूनानी सेनाओं को पंजाब से शीघ्र मार भगाया और भारत भूमि से विदेशी दास्ता के जुए को हमेशा के लिए उतार फेंका। ये यहाँ पे बात कही जा रही है कि जब ये मतलब सिद्धार्थ की मृत्यु हुई तो एक कोहराम सा मचा। ठीक है, सभी के मन में, राज्य को झगड़ने के लिए, राज्य को लेने के लिए, राज्य पर कब्जा करने के लिए। और अंततः क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने विदेशी शासकों की फूट से और जनता में जो एक असंतोष फैला हुआ था, विदेशी शासक में जो कब्जा करने की नीति घुस गई थी, उस असंतोष का लाभ, उनकी फूट का लाभ उठाया और यूनानी सेनाओं को पंजाब से मार भगाया और भारत से विदेशी भूमि का जो एक सबको एक नशा चढ़ा हुआ था रियासत करने का, वहाँ पे हमारे यहाँ के अपना पूरा विस्तार करने का, वो सब उतार फेंका। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने और कौटिल्य की नीति ने। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ? पंजाब की विजय चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ लगी। ठीक है, आगे दूसरा देखते हैं क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आपसे पूछेगा प्रश्न। ठीक है, आपसे प्रश्न आ जाएगा उपलब्धियों के बारे में, या तो आपसे राज्य का नाम अगर पूछ लेता है तो, या तो अगर ब्रीफ में पूछता है तो आप 2-2 लाइन कर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए मगध पर विजय क्या है? पंजाब पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेने के बाद सबसे पहले पंजाब पे अपना पूरा कब्जा दबदबा कायम कर लिया। ठीक है, उसके बाद
कर लेने के बाद चंद्रगुप्त ने सैनिक संगठन किया, सैनिकों का कलेक्शन किया। वहाँ के जो सैनिक थे वो अपने तो जो थे वो दोनों का एक कलेक्शन किया, संगठन किया, उनको मिलाया। कश्मीर की पहाड़ियों के राजा प्रवर्तक से मैत्री संबंध स्थापित किया। कश्मीर के जो राजा थे, पहाड़ियों के जो राजा थे, पहाड़ियों के राज्य के साइड के जो राजा थे, उनसे दोस्ती का संबंध बनाया। क्या किया उन्होंने? उन लोगों से दोस्ती का संबंध बनाया। ठीक, उसके बाद तत्पश्चात पूरी तैयारी के साथ उसने नंद सम्राट घनानंद पर आक्रमण कर दिया। पूरी तैयारी कर ली और पूरी तैयारी प्लानिंग के अनुसार उसने नंद सम्राट, कहाँ के सम्राट? नंद सम्राट। कौन सम्राट? पूरा नाम क्या था? उनका नाम क्या था? घनानंद पे आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। और उपलब्ध प्रमाणों से विदित होता है, जो प्रमाण मिले हुए हैं उसे पता चलता है कि घनानंद सपरिवार मारा गया, पूरा कंप्लीट परिवार एक साथ मारा गया और संपूर्ण मगध पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठ गया। 322 ईसा पूर्व जब चल रही थी तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मगध के सिंहासन पर बैठ चुका था। ठीक है, आज समझ में आई बात? मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी, शॉर्ट टर्म में देखिए। पंजाब पर अपना प्रभुत्व पहले कर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सारे सैनिक का उन का संगठन किया ताकि सैनिक का बल बढ़ जाए, सैनिक की शक्ति बढ़ जाए। फिर उसके बाद जो कश्मीर के पहाड़ियों के साइड के जो राजा थे उनको मैत्री संबंध में स्थापित किया, उनके साथ जाके दोस्ती यारी की, उनसे अपना मित्रता संबंध को आगे बढ़ाया। उसके बाद उन्होंने अचानक ही घनानंद पर आक्रमण कर दिया और घनानंद पूरा नंद सम्राट जितना था उसका पूरा परिवार खत्म हो गया और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे मगध पर अपना दबदबा कायम कर लिया। ठीक है, तो ये थी मगध पर विजय। ठीक है, 2 विजय हमने देख ली, आगे देखते हैं। चलिए, सेकुलस से युद्ध, ये बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा और अच्छे से सुनिएगा भी क्या है। सेकुलस से युद्ध कब हुआ था? 1987 में। कब है? 1987। चलिए देखते हैं इससे क्या था। ये जो वॉर हुआ था सेकुलस से उनका चंद्रगुप्त का, सिकंदर के साम्राज्य को उसके सेना नायकों ने बांट लिया था। जो उसके सेना नायक थे उन्होंने आपस में उसको डिवाइड कर लिया था। ठीक, क्योंकि उसने बहुत जगह विस्तार अपना कर चुका था। भारतीय राज्य का भाग सेकुलस को मिला। जो भारतीय राज्य था, जो भारत का हिस्सा था सेकुलस के, सिकंदर के साम्राज्य के अंदर, वो सेकुलस को दे दिया गया था। करेक्ट, इसलिए उसने पुनः भारत विजय की सोची। जब वह हिस्सा सेकुलस को मिला, सेकुलस को जब वह भेंट स्वरूप मिला कि आप वहाँ पर रहो और आप शासन करो, उनके मन में ना और लालच बनाया। ठीक है, उनके मन में भारत, दोबारा से भारत को जीतने की सोच आई उनके मन में कि अगर उनको थोड़ी सी, होता है ना कि अगर थोड़ा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि थोड़ा सा हाथ पे अगर उनको पकड़वा दो तो आपके सर पे चढ़ के नाचते हैं। वही चीज़ यहाँ पे इसके साथ भी है कि इसको थोड़ा सा मिला और इसने क्या किया, अपनी उन चीज़ों को लेकर पूरा सोचने लगा। ठीक है, और 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर अटैक कर दिया। 305 ईसा पूर्व जो चला उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। कब किया है आक्रमण? 305 ईसा पूर्व में किया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो देखते हैं। देखिए, किंतु अब पूरा उत्तर भारत, जितना पूरा उत्तरी भारत का एरिया था, चंद्रगुप्त मौर्य और योग्य शासक के अधिकार में था। जितना भी चंद्रगुप्त मौर्य थे और जितने भी योग्य शासक थे, काबिल थे, उनके अधिकार में आता था और उसके पास एक शक्तिशाली सेना भी थी। बाद में क्या हुआ कि वो अलग अलग जगह से जाके कब्जा किए, वहाँ पे अपनी विजय को प्राप्त किए। ठीक है, अपना झंडा फहराया वहाँ पे। और क्या हुआ, फिर उनके पास धीरे धीरे करते एक शक्तिशाली सेना इकट्ठा हो गई। ठीक है, अतः सेकुलस की सेना के अभियान को चंद्रगुप्त मौर्य ने कुचल दिया। सेकुलस की जो सेना का अभियान था, सेकुलस की जो रणनीति चल रही थी कि मैं थोड़े सी जगह पे जाके पूरा विस्तार करके पूरा पैर पसार के कब्जा कर लूँगा, तो वो जितनी भी प्लानिंग उसकी थी उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने एकदम कुचल के बराबर कर दिया और सेकुलस को चंद्रगुप्त के साथ अपमानजनक संधि करनी पड़ी। बाद में क्या हुआ कि सेकुलस हार गया और चंद्रगुप्त के साथ उसको अपमानजनक, एकदम अपमान हो रहा था उस समय सेकुलस का, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि करनी पड़ी, एक समझौता करना पड़ा। याद रखिएगा, कोई भी इस चीज़ को गलत नहीं करेगा, काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, अब जो समझौता हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें थी ये देखिए।
सेकुलस का पहला समझौता क्या था कि सेकुलस ने काबुल, कांधार, बलूचिस्तान और हेरात के प्रदेश चंद्रगुप्त को दिए थे। ये इतने प्रदेश थे जो उन्होंने चंद्रगुप्त को दे दिए कि ये आपका है। दूसरा, सेकुलस ने अपनी कन्या का विवाह चंद्रगुप्त से कराया था। उनका नाम हेलेना था और उन्होंने अपनी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से करवाई थी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं तो ये जो चंद्रगुप्त के बारे में है ये तो पढ़ा तो पता चला, लेकिन इससे पहले टीवी पर एक चंद्रगुप्त मौर्य का सीरियल आता था, वहाँ पर मैंने ये चीज़ें देखी थी। काफ़ी समय पहले की बात है, एटलीस्ट आई थिंक 2007 या 8 की बात है शायद, या और पहले की होगी, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं याद है। चंद्रगुप्त का एक सीरियल आता था, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने देखी हुई थी। ठीक है, फिर बाद में ये चीज़ें स्टोरी के रूप में पढ़ी, तब वो चीज़ लगा कि हाँ ये चीज़ एक एनिमेशन के रूप में भी उतार दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हेलेना की शादी इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से फिर बाद में करवानी पड़ी थी समझौते में। ठीक है, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त ने 500 हाथी भी दिए थे। अपने 500 हाथी उपहार स्वरूप सेकुलस को भेंट किया था चंद्रगुप्त ने। ठीक, फिर सेकुलस ने चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज नामक राजदूत भी भेजा था। सेकुलस ने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ राजदूत भेजा था। किसने? सेकुलस ने। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेकुलस का था। कहाँ आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, तो ये 4 संधि आपके सामने यहाँ पर है। ठीक, समझ में आया बात? पूरा बहुत अच्छा टॉपिक था। सबसे अच्छा अगर युद्ध था तो ये सेकुलस के साथ युद्ध का पॉइंट सबसे ज़्यादा था, और प्रश्न अगर पूछा जाता है तो इस युद्ध से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4th पॉइंट यहाँ पर है, दक्षिण भारत की विजय। दक्षिण भारत की विजय से क्या रिलेटेड है ये देखते हैं। रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है। रुद्रदामन जूनागढ़ के जो अभिलेख है वहाँ मिले थे, वहाँ पे ये बात मिली थी, ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त को ने सौराष्ट्र पर भी विजय का पताका फहराया था। सौराष्ट्र पर भी जाके अपने पताके को फहरा दिया था। मालवा और काठियावाड़ भी उसके अधिकार में आ गए थे। सारे क्षेत्र लगभग जितने थे दक्षिण भारत की विजय पर भी सब जगह उन्होंने अपना दबदबा, अपना झंडा फहरा चुके थे। हर जगह उनका विस्तार बहुत अच्छे तरीके से होता जा रहा था, इसलिए दक्षिण विजय का श्रेय भी चंद्रगुप्त को दिया जाता है। इसलिए दक्षिण विजय के एरिया का भी श्रेय जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ही दिया जाता है। ठीक है, मालवा, काठियावाड़ा, ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, सारी चीज़ें जितने भी थी सब कुछ वहाँ पे बात पॉइंटेड करके लिखी गई है कि इनका विस्तार यहाँ से यहाँ तक कितना ज़्यादा विशाल रूप से हो गया था। ठीक है, आपकी जो विजय की टॉपिक थी, विजय की जो पॉइंट थी, जो आपका आज का मैंने पहला टॉपिक लिया था, पंजाब की विजय आपने अच्छे से पढ़ी, काफ़ी चीज़ समझने को मिली। मगध की विजय खिलारन को हराने वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर सेकुलस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई, प्रश्न बहुत बनता है। 3 विजय गए, चौथी आपकी जो विजय है दक्षिण भारत की विजय। 4 उपलब्धियाँ इनकी, 4 विजय के नाम इनके बहुत ज़्यादा ही फेमस है, आपकी बुक में दिया था, मैंने आपको अच्छे समझाने की पूरी कोशिश की। ठीक है, चलिए आगे चलते। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब है नेक्स्ट पॉइंट मेगास्थनीज। अभी हमने मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा ना, अब देखिए एक एक चीज़ों को इनके बारे में देखेंगे। आपको जो है ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ लेगा इनसे कि ये कौन थे, ठीक है, किसके दरबार में आए थे, कब आए थे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और आपको अति लघुत्तरी में लिखने को पूछ सकता है। ठीक, चलिए देखते हैं। मेगास्थनीज 350 से 390 ईसा पूर्व, ये इनका जन्म की और मृत्यु की बात है। 350 में जन्म था, 290 में इनकी मृत्यु हुई थी। यूनान का एक राजदूत था। कौन था? तो यूनान का एक राजदूत था। मेगास्थनीज सेकुलस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में उसको भेजा गया था। किसने भेजा था? सेकुलस ने भेजा था। आपसे प्रश्न बनेगा कि किसके शासन में इसको भारत में भेजा गया था, तो आप बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के। फिर आपसे प्रश्न बनेगा कि मेगास्थनीज कौन था, तो आप यह बताएंगे कि ये सेकुलस का एक राजदूत था। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि विदेशी था, अफगानी था, फ्रांसी था, तो आप ये बोलेंगे यूनानी राजदूत था। तो आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भी गलती नहीं करेगा। मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के भी, अति लघुत्तरी, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको अभी ही बताया। जो क्वेश्चन बताती हूँ वहीं पे पॉइंट आउट करके क्वेश्चंस के टाइप में क्यू या कुछ भी लिखा करिए, ताकि आपको रिवाइज रहे कि इस टाइप के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। PDF आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। अब थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। ये है मेगास्थनीज। जब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो इनकी एक फिगर भी, इमेज भी देखते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। चलिए
अब नाम इनका मेगास्थनीज, जन्म इनका 385 ईसा पूर्व, मृत्यु इनकी 290, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। फिर राष्ट्रीयता इनकी ग्रीक की थी। पेशा इनका इतिहासकार और राजनयिक था। और के लिए प्रसिद्ध, किसके लिए फेमस थे, तो इंडिका और प्राचीन भारत पर एक पुस्तक, इन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी और प्राचीन भारत पर एक पुस्तक लिखी थी। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा विख्यात और प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते, क्योंकि एक राजदूत का फेमस होना बहुत एक मामूली सी बात है कि एक राजदूत क्यों फेमस हुआ, तो ये वजह थी उसके फेमस और विख्यात और प्रसिद्ध होने की, जो आज इतिहास में उनका नाम निकल कर सामने आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं और कुछ पॉइंट। ये देखिए, ये है मेगास्थनीज की इंडिका बुक। ठीक है, देख सकते हैं आप, ऐसी ही है कुछ देखने में। चलिए अब कुछ और बातें हैं। मेगास्थनीज ने भारत में रहते हुए इंडिका पुस्तक की रचना की थी। इंडिका पुस्तक की रचना भारत में रहते हुए ही उसने की थी। ठीक है। दूसरा, मेगास्थनीज पश्चिमी देशों से पहले व्यक्ति थे, पश्चिमी देश की तरफ से ये पहले व्यक्ति जिन्होंने भारत पर लिखित विवरण को छोड़ा था। बहुत सारे लोग जो है और अलग अलग तरीके से विवरण को छोड़ के गए, लेकिन इन्होंने जो है लिख कर विवरण को दिया था। ठीक है, चलते हैं। ये देखिए, मेगास्थनीज का जो भारत का वर्णन है वो कुछ ऐसी किताब है जो बाहर से देखने में लगती है। ठीक है, कभी टाइम मिले तो आप इन चीज़ों को पढ़िए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मैंने इंडिका पुस्तक पढ़ी हुई है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें और हैं, वो भी समझते हैं। इंडिका पुस्तक में भारत के भूगोल, जो इंडिका पुस्तक थी उसके अंतर्गत क्या था, उसके अंतर्गत क्या लिखा था, यह समझते, ये भी जानना ज़रूरी है। तो उसके अंदर भारत का जो ज्योग्राफी था, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, वादियाँ हैं, फूल है, इमारत है, नदी है, झरना है, तालाब है, जो कुछ भी था, जो भूगोल की बात थी उसने वह लिखी थी। इतिहास की जो बात थी उसने वह लिखा था। वनस्पतियाँ, जो वेजिटेशन था, वादियाँ थी, जो रंग मतलब हरा भरा पूरा क्षेत्र था, वो सब लिखा था। जो जीव थे, हाथी, जंगल था, घोड़ा था, बैल, गधा, जो भी कुछ जीव थे वो सारे। अर्थव्यवस्था जो थी उस समय, जो अर्थव्यवस्था चलती थी, वो बातें उसमें पॉइंट आउट करके देखने को मिली है। भोजन वगैरह क्या खाते थे लोग, फल फूल, मांस मदिरा और तमाम चीज़ें वगैरह वगैरह, सादा भोजन, शाकाहारी भोजन, सारी चीज़ें। कपड़े कैसे पहनते थे औरत के, बच्चों के, सब कुछ डिफाइन करके बताया गया है। समाज कैसा था, समाज के बारे में वहाँ पे, दर्शन के बारे में चीज़ें बताई गई। प्रशासन कैसा था, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या राज्य पर, प्रजा पर कैसा रूल था, वगैरह वगैरह चीज़ें कैसा चलता था, सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से एकदम हर एक पॉइंट का उल्लेख करके बताया। यही है इंडिका पुस्तिका के अंदर सारी बातें। ठीक है, आगे चले देखते हैं कुछ पॉइंट और। मेगास्थनीज ने लिखा है कि सेना के छोटे बड़े सैनिकों को राजकोष से नगर वेतन दिया जाता था। कोई भी सैनिक ऐसा नहीं था कि अगर वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काम कर रहा है तो वो खैरात में काम कर रहा है, फ्री में काम कर रहा है, जी नहीं, उसको भी वेतन दिया जाता था। और जो साग सब्जी सब तमाम चीज़ें जो भी राज्य में ज़्यादा होता था, तमाम चीज़ें वो तो दिया जाता था प्लस, लेकिन अगर वो वहाँ पे सैनिक का काम कर रहा है, छोटा है बड़ा, तो उसको सैलरी दी जाती थी। ठीक है। दूसरा, सेना के काम और प्रबंध में राजा स्वयं दिलचस्पी लेता था। उस समय क्या था कि जो सेना के काम थे, उनका प्रबंधन था, उनके लिए अरेंजमेंट मैनेज करना, देखना, सामान कम हो गया, सैनिक को चोट लग गई, कोई भी चीज़ें, जो सबका प्रबंधन जो है करने के लिए राजा खुद ही दिलचस्प लिया करते, उनको दिलचस्पी होती थी, इंटरेस्टेड रहते थे, वो तमाम चीज़ें थी। ठीक है, फिर देखिए, रण क्षेत्रों में शिविर में रहते थे और सेवा और सहायता के लिए राज्य से उन्हें नौकर भी दिए जाते थे। जब रण क्षेत्र की बारी वगैरह आती थी तो क्या होता था, शिविर बनाकर लोग रहा करते थे, सेवा और सहायता के साथ साथ राज्य उन्हें नौकर भी दिया करते थे। क्योंकि जैसे कि सिपाही लड़ने जाते थे तो पहले वो शिविर बना के, बाद में ज़्यादा लोग रहते, पहले आगे छोटे छोटे लोगों को भेजा जाता था, तो उनके लिए भी दवा खाने के लिए, खाने पीने के लिए और चीज़ों के लिए नौकर की व्यवस्था वगैरह दी गई थी। ठीक है, फिर देखिए, पाटलिपुत्र पर उसका विस्तृत लेख मिलता है। इसमें क्या होता है, पाटलिपुत्र का जो एरिया था उसका भी पूरा एक मस्त सा, एक बड़ा सा, काफ़ी विशाल रूप में सारी बातों को विख्यात रूप से बताया गया एक लेख देखने को मिला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त कैलाश प्रसाद का बड़ा ही सजीव वर्णन किया। इन्होंने, मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त कैलाश के राजप्रसाद का बहुत ज़्यादा ही सजीव वर्णन किया। राजप्रसाद की बात बहुत ज़्यादा ही फेमस थी, इन्होंने भी इसके बारे में बताया है
और सम्राट का भवन पाटलिपुत्र के मध्य में स्थित, और सम्राट का जो भवन था वो पाटलिपुत्र के मध्य में एकदम बीचों बीच में स्थित था। ठीक है, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट करते हुए बताई, मेगास्थनीज से रिलेटेड है, आपको समझना है, सुनना है बात को, एक दो बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, हेल्प मिलेगी आपको, जब प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, आज की यह क्लास यहीं तक। हमने यहाँ पर मेगास्थनीज तक बातों को देखा कि क्या क्या चीज़ें कैसे हुआ करती। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज। ठीक है, रिकॉल हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर चंद्रगुप्त की जो उपलब्धियाँ थी, जो विजय था, उनके बारे में पढ़ा कि कहाँ कहाँ उनको विजय प्राप्त हुई। पंजाब में हुई है, फिर मगध पर हुई, फिर उनको जो है सेकुलस के युद्ध में हुई, फिर उनको जो है दक्षिण भारत की विजय पूरी देखने को मिली, फिर मेगास्थनीज के बारे में सारा पॉइंट था, बुक्स के बारे में सब कुछ देखने को, हर एक चीज़ अच्छे से मैंने आपको दिखाई। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको चीज़ें समझ में आए और अच्छा भी लगे। कंटेंट आपके सिलेबस में दिया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए चलाऊंगी, जैसे नोट्स बनती है वैसे बताऊंगी। हाँ, ये है कि आपका एसएसटी का जो ये सिलेबस है, जो 50 नंबर वाले सब्जेक्ट हैं वो काफ़ी मोटे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया गया। अगर मैं आपको काट छाट के पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कि क्वेश्चन बीच बीच से आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको ब्रीफ, भले वक्त लगेगा, नंबर ऑफ़ वीडियोस बढ़ेंगे ताकि, लेकिन आपको एक साथ चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए, चलते हुए, सुनते हुए, समझते हुए चलना है कि क्वेश्चन बीच से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर किए, जाते जाते एक कमेंट मेरे जरूर करते हुए जाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।